हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं नेट सी एस आई आर 2019 दिसंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज एडमिशन वेयर अप्लीकेंट्स हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, 1/4 ऑफ अप्लीकेंट्स ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, 1/6 फॉर केमिस्ट्री, 1/8 फॉर फिजिक्स, 1/12 फॉर मैथ्स, 18 applicants do not opt for any of the above 4 subject. How many applicants were there? तो टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स हमको ढूंढना है। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, ये जो 18 अप्लीकेंट्स है इनको भूलना नहीं है। देखिए बाकी लोगों ने चूज़ किया है लेकिन इन 18 अप्लीकेंट्स ने अप्लाई नहीं किया, ऑप्ट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टोटल स्टूडेंट को काउंट नहीं करेंगे। तो जो स्टूडेंट से एरर होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट इनको छोड़ देते हैं, तो आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास एक, लेट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स। तो टोटल स्टूडेंट हमने अज्यूम कर लिए एक्स। तो अब उसमें से 1/4 ने अप्लाई किया है बायोलॉजी के लिए। सो 1/4 किसके? तो 1/4 ऑफ एक्स के। सो 1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/6 ऑफ एक्स फॉर केमिस्ट्री, 1/8 ऑफ एक्स फॉर फिजिक्स, 1/12 ऑफ एक्स फॉर मैथ्स, और 18 ने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया, और इन सबका मिला के टोटल होता है एक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, चलिए अब यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो सब अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो या तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर आपको पता नहीं है तो मैं सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ। देखिए 4, 6, 8, 12 इन सबके टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, सबके टेबल में आने वाला लेकिन सबसे छोटा नंबर, ठीक है, तो वो है 24। तो मैं पूरे इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे मैं 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 24 इंटू, अब ये 1 इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन 4 प्लस 24 इंटू एक्स अपॉन 6 प्लस 24 इंटू एक्स अपॉन 8 प्लस 24 इंटू एक्स अपॉन 12 प्लस 24 इंटू 18 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड 24 इंटू एक्स 24। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे इनका कैलकुलेशन, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 इंटू एक्स 4x। इसी तरह से बाकी 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 24 इंटू 18 इज इक्वल टू 24x। इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको कैलकुलेट मत कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके आगे अब यहाँ पर 6 + 4 + 3 + 2x, इन सब का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो ये हो जाएगा 15x प्लस 24 इंटू 18 इज इक्वल टू 24x एज इट इज। अब ये 15x इधर प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, सो 24 इंटू 18 इज इक्वल टू 24x माइनस 15x। 24 में से 15 अगर माइनस हो जाते हैं तो बचते हैं 9x। 24 इंटू 18, ये 9 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 24 2 जा 48 इज इक्वल टू x। मतलब x का वैल्यू मुझे मिल गया है 48। तो देख लीजिए 48 मेरे ऑप्शन में कहाँ पर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 है मेरा 48, सो मेरा आंसर हो जाएगा 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल है, इसमें कैलकुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब यहाँ पे मुझे बोला गया है व्हाट डे ऑफ वीक विल इट बी 61 डेज फ्रॉम फ्राइडे। मतलब फ्राइडे से स्टार्ट करना है, सो मेरा स्टार्टिंग डे जो रहेगा वो रहेगा फ्राइडे। ओके, अब फ्राइडे से अगर स्टार्ट करता हूं तो 61 डेज के बाद जो डे आने वाला है, दिन आने वाला है, वो मुझे यहाँ पे ढूंढना है। चलिए देखिए, एक वीक में होता है 7 डेज, तो अगर मैं फ्राइडे से स्टार्ट करता हूं तो एक वीक के बाद मैं फिर से फ्राइडे पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे वीक का कॉम्बिनेशन लिया है। सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे, सो 4 वीक हो जाएंगे 28 डेज। मतलब देखिए मैं फ्राइडे पर ही हूँ, अभी 28 दिन होने के बाद फिर से मैं फ्राइडे पर ही रहूंगा, तो 28 + 28 कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 56। तो 56 डेज बाद भी मैं फ्राइडे पर ही रहूंगा। ओके, आफ्टर 56 डेज आई एम स्टिल ऑन फ्राइडे। ये कैसे, मैंने यहाँ पे बताया है कि फ्राइडे से हमने स्टार्ट किया है,
एक वीक में 7 दिन होते हैं, मतलब 7 दिन बाद फिर से फ्राइडे आएगा, तो 4 वीक बाद 28 दिन हो 4 वीक में 28 डेज हो जाएंगे, मतलब 28 डेज बाद फिर फ्राइडे होगा। सो 28 + 28 56 डेज के बाद फिर से फ्राइडे ही मिलेगा। अब यहाँ पे मैं अगर +5 कर देता हूँ तो हो जाएंगे 61 डेज, मतलब मुझे अब यहाँ पे 5 डेज को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे मैं डेज को ऐड कर रहा हूँ। सो 5 डेज ऐड करना है। 5 डेज के बाद में जो फर्स्ट डे होगा वो होगा सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, और हमारा 5th डे हो जाएगा वेडनेसडे। ओके, सो मेरा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। तो देखिए कहां पर है वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर 4 में मेरे पास वेडनेसडे है। ओके, सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 वेडनेसडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह का लॉजिकल क्वेश्चन ही है। यहाँ पे हमारे पास में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थिंकिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। ये यहाँ पे मुझे दिया गया है, इन अ वेरी ओल्ड स्टेबल फॉरेस्ट अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ग्रोज टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब मैक्सिमम 3 मीटर तक ही प्लांट ग्रो हो रहा है, मैक्सिमम 3 मीटर, ठीक है, इसके आगे नहीं हो सकता है। इन लार्ज सर्वे इट इज फाउंड दैट 30% ऑफ प्लांट्स, 30% प्लांट्स जो है हैव हाइट लेस देन 1 मीटर, मतलब लेस देन 1 मीटर में तो बोलूंगा 0 to 1 मीटर तक इनका हाइट है। ओके, 30% प्लांट का। उसके बाद मुझे बोला गया है कि 50% हैव हाइट्स मोर देन 2 मीटर। अब मोर देन 2 मीटर मतलब क्या, तो देखिए इसमें कौन कौन कवर हो चुका है, 1 to 2 कवर हो चुका है और 2 to 3 भी कवर हो चुका है, क्योंकि मुझे बोला गया है कि 2 मीटर से ज्यादा हाइट है। तो 2 मीटर से ज्यादा है मतलब इसमें 1 to 2 तो कवर हुआ है और 2 to 3 भी कवर हुआ है, मतलब हाइट जो है वो 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा। इसका मतलब अब देखिए मेरे पास क्या है 20%। अब देखिए सर्वे में सिर्फ मेरे पास में 30% और 50% का ही कैलकुलेशन दिया गया है, मतलब 20% कहाँ पे आएंगे, तो 20% मेरे होंगे 1 to 2 मीटर के बीच में। ओके, क्योंकि 1 से छोटे भी दिए है मुझे, लेस देन 1 मीटर दिया है, और ग्रेटर देन 2 मीटर भी मेरे पास है। तो ग्रेटर देन 2 मीटर में 50% है, मतलब 1 to 2 मीटर के बीच में कितने होंगे, तो वो होंगे 20%। अब जरा देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो ये हो जाता है मेरा 70%। ओके, तो अब 70% में मेरे कौन कौन आ चुके हैं, 1 to 2 मीटर यहां पर भी है, 1 to 2 मीटर यहां पर भी है, और यहां पे 2 to 3 मीटर है। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं और आंसर्स देखता हूं, मेरे के ऑप्शन में मुझे क्या दिया, मतलब इसमें से मुझे क्या चूज करना पड़ेगा। देखिए मेरा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस। ठीक है, ऑप्शन देखिए, एट स्लोएस्ट रेट व्हेन दे आर लेस देन 1 मीटर टॉल, at fastest rate when they are between 1 meter and 2 meter tall, at fastest rate when they are more than 2 meter tall, at the same rate at all stage। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 70% कहां पर है, 1 to 2 मीटर, 1 to 2 मीटर, मतलब 1 to 2 मीटर में 70% प्लांट आ रहे हैं, 50% 1 to 2 और 2 to 3 में है, 20% 1 to 2 और 30% 0 to 1, मतलब मैक्सिमम प्लांट्स कहां पर है 70%, कौन से रेंज में, 1 से 2 मीटर के रेंज में। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें मुझे बोला गया है कि फास्टेस्ट रेट व्हेन दे आर बिटवीन 1 to 2 मीटर टॉल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे आपको तो आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, वो आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, गिवन दैट के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into k। तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको क्या होता है फैक्टोरियल का। देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 फैक्टोरियल है, ओके, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 into 2, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, जो नंबर याद दिया है वहां तक, लेकिन स्टार्ट करना है 1 से। अगर समझ लीजिए 4 फैक्टोरियल है तो मुझे करना पड़ेगा 1 into 2 into 3 into 4। ओके,
n फैक्टोरियल है, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डैश डैश अप टू मल्टीप्लीकेशन n नंबर्स, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट, और इसका आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है। देखिए अब जैसे यहाँ पर 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो ये हर किसी के अलग अलग आएंगे। चलिए ये तो था हमारा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमको आगे बोला गया है विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमको जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, चलिए देखते हैं। सो 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/2। अब देखिए अगर 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर होता तो ये आपको पता है कि हमको स्क्वायर निकालना है, लेकिन 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ओके, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 फैक्टोरियल। ओके चलिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 फैक्टोरियल, सो 1 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 2, आंसर मिल जाएगा मुझे। अंडर रूट 2 मतलब कौन, 1.41, मतलब ये वैल्यू मेरा 2 से छोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू है मेरा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/3। अब देखिए रेज टू पावर 1/3 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 3 फैक्टोरियल, तो क्यूब रूट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 6। चलिए अब यहाँ पे मैं क्यूब का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। तो अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, सो क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए यहाँ मेरे पास वैल्यू है 8, यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 6। तो अगर 8 होता तो आंसर होता 2, लेकिन यहाँ 6 मतलब 8 से छोटा नंबर है, तो 8 से छोटा है मतलब कंफर्म ये वैल्यू लेस देन 2 ही होगा। अगर 8 होता तो इक्वल टू 2, लेकिन 6 है मतलब छोटा है, तो छोटा है तो लेस देन 2, तो ये वैल्यू भी मेरा लेस देन 2 है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास दिया है 4 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/4। चलो अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 4 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/4, तो अब इसका मतलब फोर्थ रूट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो फोर्थ रूट ऑफ इसका मल्टीप्लीकेशन हमको मिलने वाला है 24। चलिए अब यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए 1 रेज टू पावर 4 हो जाएगा 1, 2 रेज टू पावर 4 हो जाता है 16, मतलब फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर जो मेरे पास नंबर है ये 24 है, मतलब 16 से बड़ा है। तो ये तो कंफर्म है कि मेरा ये जो वैल्यू है ये हो गया ग्रेटर देन 2। ये जो मेरा वैल्यू रहेगा ये वाला वैल्यू ये ग्रेटर देन 2 रहेगा, ठीक है। चलिए तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला है हमको। देखिए यहाँ पर हमको लेस देन 2 मिल रहा था, तो हम जब छोटा ही है तो हमने कंपेयर नहीं किया। यहाँ पे हमको पहली बार वैल्यू ग्रेटर देन 2 मिला है। अब उसके आगे, अब इस वैल्यू को हमको ये भी देखना पड़ेगा, ये वैल्यू 2 से तो छोटा है, लेकिन क्या ये वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है, ये हमको देखना पड़ेगा। चलिए तो अब अभी हमने वैल्यू कंपेयर किया था 3 का, सॉरी 2 का, 2 रेज टू पावर 4 लिया था। तो देखिए उसी तरह से 3 रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 4 होता है 81, मतलब फोर्थ रूट ऑफ 81 हो जाता है 3। तो मेरा यहाँ जो नंबर है ये 24 है, मतलब 81 से तो छोटा है। इसका मतलब मेरा वैल्यू 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, मतलब 2 और 3 के बीच में मेरा वैल्यू है कुछ तो भी। ओके चलिए तो अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बचा है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन मेरा है 3 फैक्टोरियल। लास्ट ऑप्शन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल सिर्फ 3 के पास है और कोई पावर में कोई भी वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है या नंबर भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करना है। सो 1 इंटू 2, तो 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2।
2 कैंसिल, 3 1 3। तो देखिए यहाँ पे तो वैल्यू मुझे एग्जैक्ट 3 मिल रहा है। इसके पहले जो ऑप्शन मिला था ये मिला था मुझे ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, यहाँ पे मुझे मिल रहा है एग्जैक्टली 3। तो मेरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर है मेरा लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखिए कभी कभी कोई एक क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ एक वर्ड के ऊपर खेल जाता है, ये कुछ क्वेश्चन उसी तरह से है कि यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एन आइस क्यूब ऑफ वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब इज फ्लोटिंग ओवर अ ग्लास ऑफ वाटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 10 सेंटीमीटर हाइट। ये जितना भी दिया है इसमें से हमको कोई भी चीज़ काम में आने वाली नहीं है, ये वैल्यूज हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए है। ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द लेवल ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली एट द ब्रीम ऑफ ग्लास। चलिए तो यहाँ पर मैं समझ लीजिए कि ये ग्लास है और इसमें जो पानी भरा है वो एग्जैक्टली उसके ब्रीम मतलब उसके किनारे पर है और इसमें एक आइस क्यूब इमर्ज किया हुआ है, मतलब उसमें डाला गया है। तो ये समझ लीजिए आइस क्यूब है हमारा। ठीक है, अब गिवन दैट डेंसिटी ऑफ आइस इज 10% लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो अब ऑब्वियस थिंग है, देखिए अब उसने हमको बोला है कि आइस क्यूब का जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से 10% कम है। ऑब्वियस, अगर ये डेंसिटी ज़्यादा होता तो ये आइस क्यूब डूब जाता। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी का रोल सिर्फ इतना ही है, डेंसिटी कम है इसकी वजह से वो फ्लोट हो रहा है। ओके, व्हाट विल बी द सिचुएशन व्हेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। अब उसने पूछा है कि अगर ये आइस क्यूब जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है मतलब पानी बन जाता है तो फिर सिचुएशन क्या होगा। तो हमको सिचुएशन दिया है लेवल फॉल्स बाय 10%। तो ये जो पानी का लेवल है ये 10% कम हो जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा। लेवल फॉल बाय 10% ओरिजिनल हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। ठीक है, तो देखिए पहले वाले और दूसरे वाले में यहाँ पे सिर्फ वर्ड प्ले किया है, यहाँ पे हमको साइड दिया है, यहाँ पे साइड दिया है और यहाँ पे हाइट दिया है। तो दोनों में एक ही चीज़ होने वाली है। देखिए जब हम पानी की लेवल की बात कर रहे हैं तो पानी की लेवल में हाइट ही होगा। ठीक है, हाइट ही होगा, इधर से तो पानी कम होने वाला है नहीं कि नहीं यहाँ से पानी श्रिंक हो गया अब यहीं से रहेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन, लेवल इंक्रीज बाय 10% ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब एंड वाटर स्पिल्स आउट। अब उसने बोला है फोर्थ ऑप्शन में वो हमको बोल रहा है कि भाई जब पूरा आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा और पानी फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारे 3 ऑप्शन और लास्ट वाला बोल रहा है कि कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। चलिए अब देखते हैं एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने पहले बताया कि ये डेंसिटी जो वर्ड है सिर्फ यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई भी रोल होने वाला नहीं है। इवन ये जो वैल्यूज नंबर्स हमको दिए ये भी कोई रोल प्ले करने वाले नहीं है। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है ये डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट वॉल्यूम के ऊपर। जब हमने आइस क्यूब को इस ग्लास में इमर्ज किया तो इस आइस क्यूब का जितना वॉल्यूम है उतना पानी वो ऑलरेडी डिस्प्लेस कर चुका है। ओके, सो मतलब यहां पे मैं बोलूंगा कि क्यूब ऑलरेडी डिस्प्लेस वाटर अमाउंट इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब ये जो क्यूब है ये अपने वॉल्यूम जितना पानी ऑलरेडी डिस्प्लेस कर चुका है, मतलब वो अपनी जगह पहले ही बना चुका है। अब वो आइस क्यूब मेल्ट होता है या ऐसा ही रहता है तो कोई भी कंडीशन में ये वाटर लेवल पे कोई फर्क गिरने वाला नहीं है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वाटर बाहर कब जाएगा? जब पानी का वॉल्यूम मतलब अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर उसका लेवल कम कब होगा? जब अंदर का वॉल्यूम कम होगा। तो दोनों ही चीज़ होने वाली नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसका जितना वॉल्यूम था आइस क्यूब का उतनी जगह वो ले चुका है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? लास्ट ऑप्शन नंबर 4, देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नेट CSIR 2019 दिसंबर के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है उसके भी हम पार्ट्स बनाएंगे। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।